हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग खनिज, अयस्क और धातु कण पढ़ लिए थे। उसको एक बार हम 2 मिनट के लिए रिवाइज कर दे रहे हैं कि यह एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी के अंदर 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट अंदर जाने पर हमको एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। ये ठीक है, ये टुकड़ा मिला हमको, लोहे का मान लीजिए टुकड़ा है। इस टुकड़े को हम कहाँ लाए? अपनी धरती माता के पास, ऊपर लाए। ठीक है, और ये जिस रूप में लाए वो मेरा क्या हो गया? इस समय क्या है? ये खनिज है। क्या है? खनिज है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इस खनिज में ये जो ऊपर से अशुद्धियां लगी हुई थी, इसको हम लोग हटा दिए थे। क्या किए थे? हटा दिए थे। तो जो बचा था उसको हम लोग बोलते थे अयस्क। अब ये क्या हो गया मेरा? अयस्क। और जो बची खुदी वर्ज खराब, उसको बात करें, वो थी अशुद्धियां। यानी पृथ्वी में जिस रूप में आप किसी चीज को निकालते हैं वो मेरा होता है खनिज, और उसमें से जब निकाल देंगे अशुद्धियां तो जो बच्चे वो मेरा रहेगा अयस्क। अब इस अयस्क को हम लोग क्या करते थे कि इसको हम लोग छोटे 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 टुकड़ों में क्या करते थे? बारीक तोड़ के महीन चूर्ण बना लेते थे। क्या? महीन चूर्ण। अब महीन चूर्ण जब इसका बना लेंगे तो उसका हम 3 दिन करेंगे सांद्रण। चलिए सांद्रण, आज हम लोग को सांद्रण ही पढ़ना था कि सबसे पहले खनिज से निकालेंगे, उसको अयस्क बनाएंगे। अयस्क को बनाने के बाद उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे? महीन चूर्ण बनाएंगे। अब जब महीन चूर्ण बन जाएगा, अब इस महीन जो चूर्ण है, मान लीजिए महीन चूर्ण था, ये बन गया। ठीक है, ये महीन चूर्ण बन गया। अब ये महीन चूर्ण को हम 3 विधि से सांद्रण करेंगे। कितनी विधि से? 3 विधि से। सबसे पहले विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाकुलन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण भारी और हल्के का करेंगे, भारी और हल्के कण का सांद्रण करते हैं, भारी और हल्के कण का सांद्रण करते हैं। और झाकुलन विधि में हम लोग सामान्यतः सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम लोग चुंबक और नान चुंबक मतलब अचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ का सांद्रण करते हैं। चलो सांद्रण की प्रक्रिया में कैसे सांद्रण किया जाता है। मान लीजिए ये जो पदार्थ मेरा मिला, जो अयस्क को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जो लाए हैं, ये 3 प्रकार का हो सकता है। या तो भारी हल्का हो सकता है, या तो सल्फाइड ऐसे कण हो सकते हैं, या चुंबकीय और अचुंबकीय हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम इसको यहाँ लाते हैं कि हम माना कि इसमें भारी कण और हल्का कण है। इसका सांद्रण कैसे करेंगे कि हम एक टैंक लेंगे, इस टैंक में बहुत ढेर सारा पानी डाल देंगे। मान लो इसमें जो ये लोहे की छीलन थी और लकड़ी का बुरादा था, तो जो लकड़ी का बुरादा वो हल्का होता है, लोहे की छीलन जो होती है वो कहती है भारी होती है। अब लोहे की छीलन और लकड़ी की बुरादे को जब पानी में डालेंगे तो लकड़ी की बुरादा कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और लोहे की छीलन क्या हो जाएगी? नीचे बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम लोग इसका सांद्रण कर लेते हैं। या अगर बहुत ढेर सारा है तो हम लोग बहुत बड़ा बांध बना लेते हैं। इस बांध में ढेर सारा पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसमें हम लोग इस जो अयस्क को टुकड़ों में काट के रखे हैं, इसको इसमें डाल देंगे। इसमें डालने से क्या होगा? जो भारी और हल्के कण रहेंगे, भारी कण ऊपर तैरने लगेगा, यहाँ से हम लोग होल कर देंगे, छिद्र कर देंगे, जिससे भारी कण नीचे भाग कर चला जाएगा, और जो भारी कण रहेंगे, हल्के कण भाग कर चले जाएंगे और भारी कण नीचे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी विधि नहीं है, इसको तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसमें हल्के और भारी कण का सांद्रण करते हैं, इस प्रकार की क्रिया करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? फेनप्लोन विधि में, यानी सल्फाइड अयस्क में, झाकुलन विधि में। देखिए इस प्रकार की विधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सामान्यतः सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं? सबसे बड़ा एक टैंक लेते हैं। क्या लेते हैं? टैंक लेते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग पानी डालते हैं, पूरा इसमें भर देते हैं हम लोग पानी। क्या भर दिए? पानी भर दिए ना। पानी भरने के बाद इसमें हम लोग डालते हैं सेकंड नंबर सल्फाइड अयस्क कण, सल्फाइड अयस्क के कण, सल्फाइड अयस्क कण इसमें हम लोग डाल दिए। तो जब सल्फाइड अयस्क कण इसमें डालते हैं तो ये पूरी तरीके इसमें घुलता नहीं है। उसको घुलाने के लिए हम लोग थर्ड नंबर डालते हैं चीड़ का तेल। किसका तेल? चीड़ का तेल। और चौथे नंबर में डालते हैं हवा का झोंका, हवा का झोंका। यानी कि अब इसमें पानी है, इसमें हम लोग अब सल्फाइड से पानी गिराएंगे इसमें से। ठीक है, ये सल्फाइड जैसे पानी इसमें सब क्या करेंगे? हम लोग गिराएंगे तो भीगेगा नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे? चीड़ का तेल, उसको क्या करें? अच्छी तरीके से ये
मिक्स कर देगा। मिक्स करने के बाद ये सारे मिक्स हो गए, तो इसमें हम लोग तेज वायु का झोंका फेंकते हैं। किस सिस्टम से? देखिए यह एक सिस्टम है वायु का तेज हवा झोंका फेंकने के लिए। यहाँ से हम लोग डालेंगे इसमें हवा। बताइए, ये मिक्सर था मेरा, इसमें जब वायु का तेज हवा फेंकेंगे इसमें, तो ये जो छिद्र है इसमें से ये पानी के अंदर डूबा हुआ है, उस छिद्र से हवा बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो बुलबुले निकलेंगे। बुलबुले निकलने के बाद उसमें खलबलाहट होगी, पूरा मिक्सिंग होगा, अच्छी तरीके से मिक्स होगा। आप लोग पपीता की डंठल को नहीं पानी डाल कर जो है कि बुलबुला निकालते हैं, उसी तरीके से भी हवा के झोंका फेंकेंगे, इससे बुलबुले निकलेंगे। जब बुलबुले निकलेंगे तो इसमें जो मिक्सर रहेगा पूरी अच्छी तरीके से जगह मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद जब मिक्स हो जाएगा तो जो सल्फाइड के जो हल्के कर रहे हैं झाग बन जाएंगे, झाग बनकर ऊपर आ जाएंगे। ऊपर जो है झाग बनकर क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं, झाग बन के आ जाते हैं। और जो अशुद्धियां होती हैं नीचे जो है क्या होती हैं? बैठ जाती हैं। नीचे अशुद्धियां जो बैठती हैं और जो सल्फाइड एसिड का झाग के रूप में कहा जाता है बाहर आते हैं, और उसको हम लोग छान करके बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि सल्फाइड एसिड के उपयोग वाली विधि में हम लोग पहले सल्फाइड एक टैंक लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद उसमें सल्फाइड एसिड के कण डालते हैं। जब सल्फाइड एसिड के कण पूरी तरह उसमें घुलता नहीं है तो उसमें चीड़ का तेल डालते हैं, इसका तेज वायु का झोंका फेंकते हैं। तेज वायु का झोंका फेंकने से उसमें क्या होते हैं? बुलबुले निकलते हैं, और जो है मिक्सर जो होता है सामग्री पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है, जिसमें सल्फाइड एसिड के जो कण होते हैं झाग के ऊपर बाहर जो गाज देखा है झाग के रूप में बाहर आते हैं, और नीचे अशुद्धियां आती हैं बढ़ जाती हैं। सल्फाइड एसिड को छान करके हम लोग बाहर कर लेते हैं। इस प्रकार से काम करते हैं, नोट करिए। चलिए, इसमें आप पढ़ते हैं हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि में। चुंबकीय पृथक्करण विधि में देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि हम लोग चुंबक और नान चुंबक पदार्थ का अलग अलग सांद्रण किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये कि ये कोई पदार्थ था, ठीक है, जो ऐसे को हम लोग क्या करते हैं टुकड़ों में काट करके चूहे बनाए थे। इसमें कुछ चुंबक है कुछ नान चुंबक। अब इसमें हल्का भारी था तो इससे कि सल्फाइड ऐसे करते जिससे कि अब इसमें भारी है और हल्के हैं। तो इसमें हम लोग लोहे की दो पहिया लेते हैं, ठीक है। इस पहिया में या एक हम लोग हापर फिट करते हैं, ठीक है। इस हापर में, ठीक है, इस हापर में हम लोग इस चूर्ण को क्या करेंगे? डालते हैं। क्या करेंगे? डालेंगे, ठीक है, डालते हैं। जब डालेंगे ये पहिया को घुमाया जाता है। क्या होता है? घुमाया जाता है। तो ये जो कण है यहाँ से आएंगे और यहाँ से आते हैं, यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक कहीं समझ में आती है। यहाँ तक आने के बाद देखिए ये पट्टा इतनी तेज चलता है कि ये जो चुंबकीय और ना चुंबक वाले हैं और ना चुंबक वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पट्टा तेज चलता है, यहाँ जो ना चुंबक वाले हैं वो छटक के चले जाते हैं इधर, बहुत दूर आते हैं। ऐसे से जब चलेगा तेजी से तो ये छटक के इधर आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ ढेर बनने लगता है, ठीक है। ये कौन सा है? नान चुंबक वाले। जो चुंबकीय पदार्थ होता है इसमें चिपकते यहाँ तक चिपका रहेगा। यहाँ से चिपकने के बाद यहाँ से साथ छोड़ देते हैं और कहाँ जाते हैं? नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि ये चुंबक नहीं है, ये लोहे की पटरी नहीं है कि चुंबक इसमें सटा कर उधर चला जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर लोहे की पटरी चुंबक सटकर यहाँ है तब यहाँ से छूट जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ये लोहे का नहीं है और ये भी लोहे का, तो इसमें सिर्फ चिपक जाएंगे, फिर ऐसे घूमते चले जाएंगे। लेकिन लोहे का है ही नहीं, ये लोहे का है नहीं। तो यहीं से हम कह दे रहे हैं कि यहाँ तक आते आते ये चुंबक वाले जो पदार्थ हैं लोहे को, ये लोहे का है नहीं, यहीं पर ये आकर यहीं पर यहाँ से चुंबकीय लोहे का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक वाले जो है लोहे में सटेंगे नहीं तो यहाँ से गिरने लगेंगे। यहाँ से गिरने लगे अपना ढेर यहाँ बना लेंगे चुंबक वाले, और नान चुंबक वाले यहाँ बना। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि और नान चुंबकीय पृथक्करण विधि का हम लोग सांद्रण करते हैं। नोट करिए। चलिए, नोट हो गया। तो चुंबकीय और नान चुंबकीय कैसे करते हैं? कुछ चुंबक वाले रहेंगे, कुछ नान चुंबक वाले रहेंगे। नान चुंबक वाले रहेंगे वो छटक जाएंगे इधर, तो चुंबकीय वाले रहेंगे यहाँ से सटते यहाँ आएंगे, यहीं से अपना क्या हो जाएंगे? गिरने लगेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या कर लिए? सांद्रण कर लिए। क्या कर लिए? सांद्रण। सांद्रण के बाद हम लोग करेंगे निष्कर्षण।
करेंगे, निष्कर्षण। अब जो यहाँ पे चुंबकीय नान चुंबकीय पदार्थ मिला था, या जो सल्फाइडस के पदार्थ में था, या जो भारी और हल्के अलग अलग जो कर रहे हैं, उनका हम लोग करेंगे निष्कर्षण 3 विधि से। एक तो होती निस्तापन, और एक होती भर्जन, और एक होती है प्रगलन। ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा होता है कि इसमें भी नमी है, इसमें भी नमी, इसमें भी नमी है। नमियों को निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी में घुलाए तो नमी रहेगी, यहाँ भी पानी में रहते नमी रहेगी। यहाँ पानी नहीं था, फिर भी मान लीजिए हो सकता है नमी कुछ रह जाएगी, जमीन से निकालते उसमें कुछ नमी, तो नमी को निकाला जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ नमी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, लेकिन पदार्थ को गलने न दिया जाए। इतना गर्म करते हैं कि नमी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, परंतु पदार्थ को गलने न दिया जाए, कहते हैं निस्तापन। निस्तापन की प्रक्रिया में हम पदार्थ को, सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि उसमें वाष्पशील पदार्थ कहाँ चला जाए, ऊपर, लेकिन पदार्थ को गलने न दिया जाए, हम उसको कहते हैं निस्तापन। ठीक। अब जो प्रगलन की बात आती है कि जो प्रगलन होता है इसमें भी सुखाया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वायु की नियंत्रित मात्रा में, वायु की नियंत्रित मात्रा में पदार्थ को, सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं, सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि पदार्थ को पिघलने न दिया जाए, अयस्क को इतना, देखिए वायु के द्वारा यहाँ पे सुखाया जा रहा है। ठीक है, वायु की उपस्थिति में उसको प्रेशर से वायु के द्वारा उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, उसमें से नमी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। गर्म करने पदार्थ को पिघलने न दिया। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, इसमें भी उसमें से नमी निकाली जाती है, पदार्थ को वाष्पशील जो इसमें रहेंगे उसको निकाला जाता है, इसमें निकाला जाता है, इससे भी निकाला जाएगा, इसमें भी निकाला, सुखाया जाता है। इसमें क्या होता है, मिश्रण को कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। इस प्रकार से हम लोग निष्कर्षण कर लिए। अब हम लोग करेंगे शोधन। शोधन में कुछ कहना नहीं है। शोधन में हम लोग क्या करते हैं, भट्ठी लेते हैं। ठीक है, भट्ठी है नहीं सिलेबस में आप लोग के, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है, वात्या भट्टी है, परावर्तनी भट्टी, बेसे में करी भट्टी है, 2-3 भट्टियाँ हैं, 3-4 भट्टियाँ हैं, वह बोर्ड में रहने गया है आप लोग के एनसीईआरटी बोर्ड में। तो उसको क्या कर निकाल देगा। तो शोधन में एक लिख दीजिएगा, शोधन में भट्टियों द्वारा निष्कर्षित अयस्क को शोधित किया जाता है। ठीक है, नोट करिए।